हाँ चलो बताओ। सर एक सवाल जी, बीजेपी के पहली बात तो ये है, आज मैं प्रदेश स्तरीय इंटक समिति की बैठक के लिए आया हूँ, क्योंकि देश में और प्रदेश में मजदूरों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है। गांव के महात्मा गांधी नरेगा का मजदूरों का पेमेंट नहीं हो रहा है, उनको काम नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। खुलेआम मजदूरों के जो कानून थे इन्होंने बदल दिए जी, और राष्ट्रीय मजदूर जो नीति होना चाहिए जी, जो कि जिनीवा इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंतर्गत होना चाहिए जी, तो वो उसका पालन नहीं हो रहा है जी। 2015 के बाद से त्रिपक्षीय बैठक आज तक नहीं हुई है जी। इन सब बातों को लेकर हम आज यहाँ बात करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बेरोजगार युवाओं को आप कुछ कह रहे थे, बीडी शर्मा क्या कह रहा है? बीडी शर्मा ने आज नॉन पॉलिटिकल यंगस्टर्स के कार्यक्रम में ये कहा है कि परिवारवाद देश के विकास में बहुत बड़ी चुनौती और अवरोध है। एक परिवार के 3 लोग सदन में बैठते हैं, उन पर निशाना आपकी दिख रही है कि हमारा किसी की तरफ निशाना नहीं है। लोकतंत्र में जनता जिसको भेजती है उसका वो अधिकार होता है। और साथ में सिंधिया जी राज्यसभा में, यशोधरा जी विधानसभा में जी, वसुंधरा जी विधानसभा में, राजनाथ सिंह जी उनके पुत्र, ऐसे अनेक उदाहरण मेरे पास हैं। इसलिए लोकतंत्र में वही चुनकर आता है जिसे जनता चाहती है। परिवारवाद जो है ये सामंती प्रवृत्ति का सूचक है। इसलिए आज के लोकतंत्र में कहीं कोई सामंत नहीं है। सामंत वो है जिसके पास वोट का हक है, यानी कि देश का हर नागरिक आज सामंत है। ये क्वेश्चन तेरा हो गया। वक्फ बिल लेके लाया जा रहा है, इसी सप्ताह में लेकर आया। हम वक्फ बोर्ड जो संशोधित बिल लाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर भारतीय संविधान का जो प्रावधान है, माइनॉरिटीज का पूरा अधिकार है, संरक्षण, उनके अधिकारों को छीनने का ये जो कुटिल प्रयास है, इस देश में पिछले 11 साल में ये पूरी सरकार केवल हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बेरोजगारों को नया नाम दिया है, आकांक्षी युवा कहलाएंगे, ऐसा हाँ, उनको रोजगार मत देना, उनको नए नए नाम दे देना। हालत ये है कि ना उनका रोजगार मिल रहा है, जो इम्तिहान हो जाता है उसका नतीजा नहीं आता। नर्सिंग घोटाला आपको मालूम है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी भावनाओं को भड़काकर राजनीति करती है, और ये कभी शहर का नाम बदल दो, कभी मोहल्ले का नाम बदल दो। अब बेरोजगारों को भी हमने सम्मान दे दिया, रोजगार नहीं देंगे हम, सम्मान, बेरोजगारों को सम्मान दे रहे हैं। ये कोई बात? प्रदेश में मांग उठी है कि जो नवरात्रि है उसमें मांस की दुकानें बंद की जाए, बीजेपी कह रही है। देखो बात ये है, बीजेपी जो है, मैं कहता हूँ, अरे ईद पर तो तुम जो है उनको ईदी बांट रहे हो, हाँ, और रोजगार मत दो, उनके घरों पर बुलडोजर चला दो, उन पर अत्याचार करो, झूठे मुकदमे डाल के उनको जेल में बंद करो, और ईद पे आए तो तुम्हें उन्हें मीठा खिलाओ। इसका मतलब ये है कि 2-4 पहले झापड़ मारो और उसको फिर मिठाई खिला दो। क्या इसमें ये न्याय है क्या? साहब आपने पत्र लिखा है जो रेलवे स्टेशन का नाम कुछ करने का। देखिए ऐसा है, जो जनता की मांग आती है उसको मैं करता हूँ। अमित शाह जी ने कहा है कि भारत धर्मशाला नहीं है, कोई भी आके यहाँ रहे। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, विकास की जरूरत है। और ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में विकास नहीं हो रहा, जरूरत पड़ेगा तो महाराज मैं आपके महल के सामने धरने में बैठ जाऊंगा, आपको सीमाएं लांघनी पड़ेंगी एक बार फिर।
तो लाएंगे ना, कौन रोक रहा है? क्या सीमाओं के क्या असर रखेंगे आप? हैं? तुमसे तय करो। शराब की दुकानों के ठेकों में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। फर्जी एफडीआर प्रदेश में शराब की दुकानें फर्जी एफडीआर पर बांटी जा रही हैं। भाई बात यह है, ना मैं शराब का धंधा करता, ना मैं शराब के व्यवसाय समझता, ना मैं ठेका जानता, ना उत्पादन जानता। तो जो इसमें लगे हैं उनसे पूछो। जिलाध्यक्ष की घोषणा कब तक हो सकती है? कांग्रेस की नई अभियान की शुरुआत की है बीजेपी ने। तुम दोनों पूछ रहे हो, तीसरा कोई पूछ नहीं रहा है। ओवैसी ने कहा है राणा सांगा बाबर को लेके आई थी। एक बात सुनो, राणा सांगा जैसा वीर हमारे इतिहास में कम हुए हैं, जिसके अंग अंग पर चोट थी, 100 से ज़्यादा घाव थे उस व्यक्ति पर। उस पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक अगर टिप्पणी की जाती है तो गलत है। और इसके साथ साथ अगर उस किसी व्यक्ति ने ऐसा कह भी दिया है तो उसके घर पर किसी को भी ये अधिकार नहीं है न्याय में, आज के न्याय में और लोकतंत्र में और संविधान में, कि वो सीधा किसी के घर जाके गिरी को मार दे, ठोक दे, उसका घर जला दे, उसकी गाड़ी जला दे। उसका अधिकार भी किसी को नहीं है। शिकायतें आई, सुनील शर्मा मामला जो है संज्ञान लिया है महिलाओं के खिलाफ।